अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है जी कीमे वाले नान। कीमे वाले नान तभी मज़े के बनते हैं जब कीमा बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट बिल्कुल बैलेंस हो। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट होगी टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, जिसमें मैंने बोनलेस बीफ लिया है 2 किलो। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। 9 मीडियम साइज प्याज लिए हैं। अंदर कुछ प्याज स्मॉल हैं, इसीलिए मैंने क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट बताई है। और इन सब को इस तरह से कट कर लेना है। 17 से 18 सब्ज़ मिर्चें, 3 इंच का पीस अदरक का, और इसे भी मैंने कट कर लिया है। इसमें मैं ले रही हूँ लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, नमक 2.5 टेबलस्पून, बट नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। गरम मसाला 2 टेबलस्पून, खसखस 5 टेबलस्पून। एक बात मैं आपको बता दूं कि खसखस मैंने अच्छे से वॉश की हुई है। आप कभी भी खसखस यूज़ करें तो वॉश की हुई यूज़ करें, बगैर वॉश के नहीं। मैंने खसखस को वॉश करके फिर इसे फ्राई पैन में डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रोस्ट की है, तब तक जब तक अच्छे से खुश्क नहीं हो गई। आप भी खसखस को इसी तरह वॉश करके रख लिया करें ताकि जब ज़रूरत हो फ़ौरन निकाली और ऐड कर ली। भुने हुए चने 2 कप। अच्छा, खसखस और भुने हुए चने को पीस लेना है जैसे मैंने पीस लिया है। इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बीफ के पीसेस को मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ कीमा करने के लिए। ये देखें कीमा हो चुका है। अब इसे मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह बाकी बीफ का भी कीमा कर लेती हूँ। अच्छा जी, कीमा हो चुका है। अब मैं प्याज, सब्ज़ मिर्चें और अदरक को भी मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ ताकि ये भी अच्छे से चॉप्ड हो जाएं। प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक भी चॉप्ड हो चुकी हैं। अब इसको भी मैंने कीमे में ऐड करके मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे मसाले, जिसमें है जी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और गरम मसाला, जिसकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो खसखस और भुने हुए चने का पाउडर है उसे इस तरह छान के ऐड करें ताकि जस्ट पाउडर ही इसमें ऐड हो।
खसखस और भुने हुए चने का पाउडर भी ऐड हो चुका है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। इस सब को मैक्सिमम 5 से 6 मिनट तक मिक्स करना है। मिक्स करते हुए आप चेक कर लें कि नमक आपके टेस्ट के मुताबिक है कि नहीं। अगर नहीं तो और ऐड कर लें। ये देखिए जी, सारे मसाले कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आप इस मिक्सचर को तंदूर वाले के पास भेज के नान लगवा लें। साथ ही देसी घी और मिक्सचर के अकॉर्डिंग अंडा भी भेजें, क्योंकि नान बनाते हुए अंडे लाजमी ऐड होते हैं। 10 नान के लिए 1 अंडा इनफ होगा। अगर आप ज़्यादा नान लगवा रहे हैं तो ज़्यादा भेज दें या खुद ऐड कर दें। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इसमें इजीली 20 से 22 नान बन सकते हैं। मज़ेदार से कीमे वाले नान बिल्कुल तैयार हैं। मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।